हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चैप्टर नंबर 2 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण गॉस का प्रमेय। ये प्रकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसको साबित करने के लिए प्रश्न आता है जो कि 5 नंबर और 2 नंबर में हो सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये गॉस का प्रमेय होता क्या है? बहुत आसान शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, जिसको हम फाई नॉट कहते हैं, तल के भीतर के कुल आवेश का 1/ε0 होता है, जहां ε0 मुक्ताकाश या निर्वात की परावैधता होती है। और एसआई मात्रक में इसका जो मान होता है वो होता है 8.854 × 10⁻12 फैराड पर मीटर। आगे इसको अगर हम इसको लिखेंगे तो फाइनेट, या आप ये देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन के चिन्ह के ऊपर जो जीरो का चिन्ह दिया गया है, तो यह बंद तल का सूचक होता है। ε0 फाइनेट बराबर E.dA = Q/ε0। इसको हम साबित करेंगे। बहुत आसान है साबित करना, आप बस थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको बड़ा मजा आएगा और पूरे 5 नंबर ये देकर जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा कि देख रहे हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई एक चार्ज लिया गया है, कोई पॉइंट चार्ज है जिसकी प्रकृति जो है वो धनावेश है, और इससे स्मॉल r की दूरी पर हमने क्या किया है, एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की परिकल्पना कर ली है। और इसी को हमने यहाँ लिखा भी है कि मान लिया जाए कि कोई पॉइंट चार्ज प्लस q है, जिससे r दूरी पर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की गई है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि इस गॉसियन पृष्ठ के ऊपर एक अल्पांश की कल्पना करेंगे। एक ये अल्पांश अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो अल्पांश जो होता है इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ही एक भाग होता है, जिसको हम लोग एरिया वेक्टर के रूप में परिभाषित करते हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी बंद पृष्ठ के लिए एरिया वेक्टर की जो दिशा होती है वो हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर पे यहाँ एरिया वेक्टर की दिशा जो हो जाएगी वो DA हो जाएगी, और इसकी दिशा हमेशा कहाँ होगी, आउटवर्ड। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई धनावेश है, तो धनावेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो भी आउटवर्ड होता है। तो यहाँ हो जाएगा ये वेक्टर E। अब आप ये अच्छी तरह देख लीजिए कि जिस दिशा में E है उसी दिशा में एरिया वेक्टर है, तो दोनों के बीच का कोण जो हो जाएगा वो एंगल हो जाएगा कितना डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री। उम्मीद है ये आपको अच्छा से समझ में आया होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण स्मॉल r की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है वो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये हमारा हो गया समीकरण 1। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पीछे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को एक बार देख लें, आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। अब क्या करेंगे कि हमको चूंकि गॉस का प्रमेय साबित करना है, तो गॉस का प्रमेय साबित करने के लिए इस अल्पांश से गुजरने वाले कुल फ्लक्स की हम गणना करेंगे, है ना। यहाँ लिखेंगे DA से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, DA से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई नेट, ये हो जाएगा वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। आपको पता है कि जब हम वेक्टर का सिंबल हटाते हैं तो cos थीटा आता है, तो ये हो जाएगा E इंटू DA इंटू cos थीटा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा E इंटू DA cos 0 डिग्री। आगे यहां ले लेते हैं हम फाई नेट इक्वल टू, ये हो गया आपका E इंटू DA। चूंकि cos थीटा का मान जो होता है वो 1 होता है ना। यहां से समाकलन अगर हम करेंगे तो समाकलन के लिए E को बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है, और यहां हो जाएगा DA, है ना। और आपको पता है कि DA समाकलन क्या है, DA। तो DA का समाकलन क्या है, तो DA एक क्षेत्रफल का भाग है, तो
तो समाकलन इसका हो जाएगा, चूंकि ये जो आकृति है वो एक गोला का है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये मान अगर हम देखेंगे तो ये मान किसके बराबर है, ये जो मान है वो इसके बराबर है, तो E बराबर इसके बराबर मान आया है, तो हो जाएगा 5 नेट, है ना, E बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से समीकरण 1 से E का अगर आप मान रख देते हो तो हो जाएगा 5 नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर, और उसके बाद इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बच जाएगा 5 नेट बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट। और यही जो है आपके गॉस का प्रमेय है, जो कि हमने यहाँ पे साबित कर दिया। तो देखा दोस्तों, ये बहुत आसान से हमने आपको ये गॉस का प्रमेय को साबित करके दिखाया। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसका एक स्क्रीनशॉट लें।